महाशिवरात्रि से पहले तीर्थ नगरी में भक्तों का रेला लगा हुआ है। प्रयागराज से अयोध्या, काशी से विंध्याचल, हर तरफ आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के बाद या फिर उससे पहले भक्तों का रेला रामनगरी, बाबा की नगरी और विंध्यवासिनी मां की चौखट पर पहुंच रहा है। लिहाजा संगम नगरी के अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे तीर्थ स्थलों पर भी भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और विंध्याचल। महाशिवरात्रि आने वाली है और उससे पहले भक्तों का रेला है। शहर शहर श्रद्धा का उत्सव मानो पूरे उफान पर है। आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। हाल ये है कि प्रयागराज से विंध्याचल और अयोध्या से वाराणसी तक तिल रखने की जगह नहीं बची है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में संगम की अद्भुत झांकी देखिए। अमृत के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से श्रद्धा का ज्वार उमड़ रहा है। महाकुंभ के समापन में 3 दिन बचे हैं। महाशिवरात्रि का महास्नान करीब आ रहा है और उस पर आखिरी वीकेंड है। तो प्रयागराज में भीड़ इतनी है कि समापन तक आंकड़ा 65 करोड़ के ऊपर जा सकता है। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 65 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से हर भक्त का एक ही लक्ष्य है, त्रिवेणी में डुबकी लगाना, क्योंकि 4 दिन बाद महाकुंभ खत्म होने वाला है और इसके बाद प्रयागराज में ये मौका 12 सालों के बाद मिलेगा। तीर्थराज प्रयाग में जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको भक्त ही भक्त नजर आएंगे। दरअसल वीकेंड की वजह से संगम नगरी में भारी भीड़ है, लेकिन योगी सरकार की तैयारियां भी पूरी हैं। विधायक है शिवाजी जी। सर, आप पैदल चले हैं, लंबा ट्रैक है 6 किलोमीटर का। सभी विधायक, सभी मंत्री आ रहे हैं तो गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन आप पैदल क्यों? पैदल चला, पैदल अच्छा लगता है। सब पब्लिक के साथ घूमना बड़ा मजा आता है और गंगा माता, जमुना माता के स्नान में अलग ही आनंद आएगा। और गाड़ी से जाने में तो कभी भी जा सकते हैं जी। पैदल चलने में बड़ा मजा आता है। पब्लिक के साथ पैदल चलने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें आप मध्य प्रदेश से आए, व्यवस्थाएं कैसे लग रही राज्य सरकार? बहुत बढ़िया व्यवस्था। योगी जी ने जो व्यवस्था कर रखी बहुत ही बढ़िया रखी। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी भक्तों ने ऐसा सैलाब शायद ही पहले कभी देखा होगा। प्रयागराज पहुंचने वाले भक्त बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए लौटने को तैयार ही नहीं है। आज न सिर्फ रविवार है, बल्कि कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि भी है, यानी पंचांग में सर्वार्थ सिद्धि का योग है। मान्यता है कि आज भोलेनाथ के दर्शन करने से ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लिहाजा काशी नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती जा रही है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए दशाश्वमेध घाट से गदौलिया होते हुए बाबा के मंदिर तक 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। अब देखिए कि लोग बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आए हुए हैं। ये कतार देख लीजिए, अभी सुबह के 6 भी नहीं बजे हैं और बाबा के भक्तों की जो ये कतार है, ये बाबा के मंदिर यानी 4 नंबर गेट तक के लिए है। हम अभी गदौलिया चौक पर हैं और गदौलिया चौक पर की हालत आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी लोग बाबा के दर्शन करके आ रहे हैं। क्या आप लोगों का दर्शन हो गया है? क्या नहीं हुआ? बाहर से दर्शन हुआ? बाहर से देख के। बाहर से देख के चले आए? क्यों? बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है इतनी सुबह में? बहुत भीड़। कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद से। भक्तों का सैलाब रामनगरी में भी देखते ही बन रहा है। लता चौक से लेकर राम मंदिर तक श्रद्धालु जय श्री राम के उद्घोष के साथ प्रभु श्री राम और हनुमान जी के दर्शन के लिए आतुर हैं। अयोध्या में राम भक्तों की इतनी भीड़ पहले शायद ही कभी देखी गई हो। लोगों को घंटों लाइन में लगकर दर्शन करने पड़ रहे हैं।
अयोध्या आने वाले भक्तों को प्रशासन की ओर से मैनेज किया जा रहा है ताकि एक बार में अचानक लोग कहीं भी न जुटे और न कहीं पर कोई फंस जाए। महाकुंभ का शुभारंभ हुआ, उसके बाद रामनगरी में भी भारी भीड़ का आवागमन जारी हुआ। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। एक तरफ से श्रद्धालुओं को बैरिकेटिंग लगाकर जो है मंदिर जो है प्रवेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंदिर से दर्शन करने के बाद गेट नंबर 3 से उनको निकासी दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं अगर योगी सरकार का जो काशी, मथुरा या रामनगरी अयोध्या की बात करें तो जो मैनेजमेंट है क्राउड को नियंत्रित करने के लिए, इससे जो है श्रद्धालु काफ़ी आसानी से, काफ़ी सुगमता के साथ प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन कर रहे हैं। रामनगरी में तो भक्तों का रेला है ही, विंध्याचल में भी तस्वीर कुछ जुदा नहीं है। महाशिवरात्रि से पहले यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मां विंध्यवासिनी के दर्शन को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। विंध्यवासिनी धाम में इस समय महाकुंभ में अमृत स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ और मां विंध्यवासिनी का दर्शन लोग करते हैं। माना जाता है ये जो तीनों जगह दर्शन कर ले, स्नान कर ले, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे साथ श्रद्धालु भी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं आप लोग माँ से क्या मांगने आए हैं, कब से दर्शन में लगे हैं? हम आए हैं सुबह 3 बजे से जी। तो माँ का दर्शन हुआ अच्छे से? बहुत अच्छे से। माँ से क्या कामना की? माँ से यही किए कि सब स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे। महाशिवरात्रि से पहले हर तीर्थ नगरी में भक्तों का सैलाब है और इन धर्म नगरियों को जोड़ रहा है संगम नगरी प्रयागराज। यहाँ महाकुंभ में डुबकी लगाने से पहले या फिर डुबकी लगाने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या, काशी और विंध्याचल में भी सनातनी कुंभ जमा रहे हैं। प्रशांत झा और राजेश मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रेलवे स्टेशन जाम, त्राहिमाम त्राहिमाम। बस 3 दिन और फिर संगम नगरी में लगा महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले महाकुंभ में महास्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। हाल यह है कि सड़क से लेकर रेल तक हर तरफ से जाम की ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें, जरा देखिए। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के झांसी की, जहां महाकुंभ के अवसर पर झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ये देखकर रेल प्रशासन को आनंद फानन में 4 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करना पड़ गया। दूसरी तस्वीर झारखंड के धनबाद की, जहां महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ शनिवार रात को उमड़ी। प्रयागराज जाने को लेकर यात्रियों में उत्साह कम नहीं हो रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 में यात्रियों की भारी भीड़ दिखाई दी। भीड़ को देखते हुए धनबाद रेलवे मंडल की ओर से 2 प्रयागराज स्पेशल ट्रेन चलाई। तीसरी तस्वीर बिहार के आरा की है। महाकुंभ यात्रा के लिए भीड़ से परेशान यात्रियों ने आरा रेलवे स्टेशन पर 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की एसी बोगी के शीशे ही तोड़ दिए। भीड़ के कारण कई यात्री ट्रेन में सवार नहीं हो पाए, जिसके चलते जमकर हंगामा हुआ। चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश के कटनी की, जहां प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ है और लोग किसी भी तरह संगम नगरी पहुंचने के लिए जबरदस्ती ट्रेनों में सवार हो रहे हैं।